बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसमें ख़ास तौर पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को फोकस करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आपको बताया जाएगा। अपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, जब हम अपनी कोई हैबिट या रूटीन या मामूल की बात करना चाहें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नॉर्मली फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सादा फ़िक्रात में। और इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर आप बात कर रहे हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम की, तो उसके साथ फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। आई, वी, यू, दे या जमा नाम के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ। तो इस सेंटेंस को अगर आप माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें तो आप देख सकते हैं कि रोज़ाना जो है ये हैबिट या रूटीन को बता रहा है, जिसकी इंग्लिश होती है डेली। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, यानी यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं की इंग्लिश आई है, सैर के लिए जाने के लिए गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग जो है सुबह की सैर की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉर्निंग वॉक है। अगर होता सिर्फ मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ तो ये होना था आई गो फॉर अ वॉक। तो मॉर्निंग मैंने इसलिए इंग्लिश में ऐड किया है कि अगर आप सुबह की सैर की बात करना चाहते हैं तो फिर मॉर्निंग आ जाएगा, शाम का कहना चाहें तो इवनिंग आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वो हमेशा सच बोलता है। हमेशा जो है ये हमें बता रहा है उसकी हैबिट या रूटीन को, और इसकी इंग्लिश होगी ऑलवेज़। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। क्योंकि ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। और जो वर्ड्स जो आपको हैबिट या रूटीन को बताते हैं उसको मैंने बोल्ड किया है, सर्कल किया है। वो अमूमन अच्छा गाती है। शी यूजली सिंग्स वेल। अमूमन की इंग्लिश यूजली है, ये भी उसकी रूटीन को बता रही है। क्योंकि वो लड़की है दैट्स वाई हमने शी का इस्तेमाल किया, और सिंग के साथ हमने फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा किया। अच्छा की जो इंग्लिश है वो है वेल। वो कभी कभार मुझे मिलता है। ही सेल्डम मीट्स मी। कभी कभार की इंग्लिश सेल्डम होती है, मिलने की इंग्लिश मीट होती है। क्योंकि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई हमने मीट के साथ एस का इजाफ़ा किया। और ऑब्जेक्ट क्योंकि मुझे है, मी है, तो ये लास्ट पे जाएगा। तो इन तमाम सेंटेंसेस को अगर आप माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेली, ऑलवेज़, यूजुअली या सेल्डम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी हैबिट या रूटीन को बताते हैं। तो क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि दोबारा टेंसेस को रिवाइज़ किया जाए। इसके साथ मैं बाकी टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स और डेली इस्तेमाल होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको भी लेके चलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को भी लेके चलेंगे। आपने मेरे चैनल के साथ ट्यून रहना है। तो इंशाल्लाह आपके जो समर वेकेशन है ये फ्रूटफुल होने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और डेली अगर आप 4-5 मिनट की वीडियो देखेंगे तो मेरी कोशिश होती है कि इसी के अंदर प्रिसाइजली आपको बताया जा सके। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए डेली आपको इतना टाइम निकालना चाहिए, स्टडीज़ के साथ इन टच रहना चाहिए। इंग्लिश सीखना जो है ये हमारी ज़रूरत है। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग के बारे में बताना हो, यानी पसंद या नापसंद का बताना हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सुर्ख पसंद है। आपने यहाँ देखा होगा मैंने ये नहीं कहा मुझे सुर्ख रंग पसंद है, क्योंकि जो कलर होता है वो उसका इट सेल्फ नेम होता है। दैट्स वाई हम उसके साथ रॉन्गली कलर का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये कहना चाहिए मुझे सुर्ख पसंद है, आई लाइक रेड। क्योंकि ये लाइकिंग है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसे पिज़्ज़ा पसंद है, शी लाइक्स पिज़्ज़ा। अब यहाँ मेरी मुराद लड़की थी, दैट्स वाई मैंने शी का इस्तेमाल किया। ये लड़का भी हो सकता था, तो ये हो सकता था ही लाइक्स पिज़्ज़ा। मुझे सियासत नापसंद है। इस सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से बता सकते हैं। आई डिसलाइक पॉलिटिक्स। ये डिसलाइक जो है ये नापसंदीदगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप इस तरह से नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक पॉलिटिक्स। तो यहाँ आपने देखा कि नापसंदीदगी के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डिसलाइक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके, नोट का इस्तेमाल करके लाइक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, प्रोफिशिएंट बने, स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाएँ। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जो कि आलमगीर सच्चाई को अगर बताना हो तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की ज़रूरत होती है। आलमगीर सच्चाई होती क्या है? आलमगीर सच्चाई ये होता है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग, तमाम लोग जिसमें मुतफिक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, लकड़ी पानी पर तैरती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि लकड़ी जो है ये पानी पे तैरती है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तैरने की इंग्लिश होती है फ्लोट, और वुड क्योंकि सिंगुलर है यहाँ, दैट्स वाई हमने फ्लोट के साथ एस का इजाफा किया। सूर्य मशरिक से तलू होता है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। मशरिक की इंग्लिश ईस्ट है, तलू होने की इंग्लिश राइज है, क्योंकि सन सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने राइज के साथ एस का इजाफा किया। सूर्य मगरिब में गुरूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ गुरूब होने की इंग्लिश जो है सेट है, अगेन सन सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने उसके साथ एस का इजाफा किया। दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस पेपर में आ जाता है, आपने ये ध्यान रखना है। टू एंड टू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई मेक के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं और उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो ये आप देखते हैं मैथ का भी एक असूल है, साइंटिफिक असूल है कि दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ होते हैं कि इंग्लिश जो है वो मेक यानी बनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो 100% ट्रांसलेशन नहीं होती। एक लैंग्वेज में कोई और सेंस होती है, जबकि दूसरी लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा डेविएशन हमें नज़र आती है। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू सेंस आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो मेरी आज के लेक्चर में कोशिश रही है कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता सकूं, और दोबारा मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके बता सकूं, ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। और आज का हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो भी आलमगीर सच्चाई के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनको देखते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये सेंटेंस सुना होगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट आप नोट करें कि दो दफ़ा हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। पहला जो था वो गॉड के अकॉर्डिंगली किया, क्योंकि गॉड सिंगुलर है, दैट्स वाई हेल्प के साथ हमने एस का इजाफा किया। दो था आगे क्योंकि प्लूरल हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ हेल्प का इस्तेमाल करना है, यहाँ आपने एस का इस्तेमाल नहीं करना। और देम सेल्फ जो है खुद को, अपने आप को बता रहा है, और ये भी प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। तो दो दफ़ा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ, और जब दोस्त क्योंकि प्लूरल है तो हम एस का इजाफा नहीं करेंगे। लोहा पानी में डूबता है। आयरन सिंक्स इन वाटर। तो सिंक जो है ये बेजान चीज़ का डूबना होता है। आयरन क्योंकि बेजान है और सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंक के साथ एस का इजाफा किया। डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। डूबता हुआ शख्स जो होगा उसकी इंग्लिश होगी अ ड्रोनिंग मैन, और कैचेज़ जो होता है ये पकड़ने की सेंस में है। एट अ स्ट्रॉ जो है तिनके को कहते हैं। तो कैचेज़ जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शख्स डूबता होता है वो हाथ पांव अपने चलाता है, और उसको तिनके का भी अगर सहारा मिल जाए तो उसके लिए वो भी बहुत सफिशेंट होता है, उसको वो भी बहुत ज़्यादा सहारा महसूस होता है। तो मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट को इन डिटेल बताने की, और मैंने आपको ख़ास तौर पे यूजेज पे फोकस किया है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपने आज के लेक्चर से क्या सीखा। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें। इंशाल्लाह मैं कल एक नए टॉपिक और नए वोकेबलरी प्रोनंसिएशन के साथ हाज़िर होऊंगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।